देखिए, और यही वजह है क्योंकि जब इस तरीके से तस्वीरें सामने आती हैं तो सवाल वन विभाग पर भी उठते हैं। यहाँ के लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि वन विभाग सही जानकारी दे, क्योंकि दुधवा नेशनल पार्क यहाँ से बहुत दूर नहीं है और वहां से उस टेरिटरी को छोड़ करके आखिरकार कितने बाघ है, कितने तेंदुए हैं जो छोड़ करके जा चुके हैं। लोग दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक बाघ नहीं है बल्कि बाघों की संख्या ज्यादा है। जो तस्वीर तेंदुए की निकल करके सामने आई है वो लगभग यहाँ से 110 किलोमीटर दूर है। वहां तेंदुए को देखा गया, लोगों ने उसका बाकायदा वीडियो भी बनाया है और वहां पर प्रहार भी किया गया था। ये जो तस्वीरें हैं यहाँ की हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ये जो जगह है ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। लेकिन ये अगर मैं यहाँ ग्राउंड पर मौजूद हूँ तो उसकी वजह ये है कि यहाँ वन विभाग की जो टीम है वो कहीं ना कहीं यहाँ सक्रिय नजर आ रही है। एक टीम अंदर गई हुई है, एक टीम बाहर बैठी हुई है, यहाँ पर इंतजार कर रही है कि दूसरी टीम जब गश्त लगा करके आएगी तो वो भी जाएंगे। लेकिन ये जो गन्ने के खेत है वो आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये इतने सघन होते हैं, इतने घने होते हैं, ये इतने पास होते हैं गन्ने कि अगर आप चाहे भी तो आप कहीं से भी किसी भी तरीके से ट्रैक नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार यहाँ से अगर कोई जो बाघ है वो होकर के गुजरता है या यहाँ अंदर छिप करके बैठा होता है, तो आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं ड्रोन कैमरों के माध्यम से या किसी भी कैमरे के माध्यम से कि क्या बाघ अंदर मौजूद है। लेकिन जो लोग हैं उनसे साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि आप ग्रुप्स में ही जाएं। अब आप देख सकते हैं कि देखिए ये जो गन्ने की खेती होती है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक साथ कम से कम 6 या 7 गन्ने होते हैं, बिल्कुल जगह नहीं होती है। और जब जगह नहीं होती है तो अगर इन्हीं झाड़ियों के बीच में घुस करके छिप करके बाघ बैठा हुआ है तो क्या आप किसी कैमरे की निगरानी से इन्हें देख सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है, लखीमपुर को लेकर के मैं ये कहना चाहूंगी क्योंकि ग्राउंड जीरो से हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, चाहे बहराइच हो या फिर सीतापुर हो या फिर लखीमपुर हो। लेकिन बहराइच में जिस तरीके से टीम काम करती हुई नजर आ रही है उसी तरीके से यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि काम करती हुई टीमें नजर आ रही हैं। और यहाँ एक तस्वीर और मैं आपको दिखाना चाहूंगी शिखा की यहाँ खासकर ये जो सेंसिटिव जोन है, ये सेंसिटिव जोन 4 भागों में बांटा गया है जहाँ 4 पिंजरे लगाए गए हैं। अब ये मिट्टी दिखाइएगा क्योंकि इसे कल्टीवेटर चलाया गया, इस पर इसे समतल करने की कोशिश की गई है क्योंकि जहां से भी बाघ गुजर रहा है ये थोड़ा उबड़ खाबड़ एरिया था जहां पर कुछ झाड़ियां उगी हुई थी। अब इसे समतल इसलिए किया गया है ताकि समतल करके ये अंदाजा लगाया जा सके कि इस पर जो पंजे के निशान हैं वो अगर बनते हैं, वो यहाँ से अगर गुजरता है तो और अगर पिंजरों की आवश्यकता होती है तो और पिंजरे लगाए जाएंगे। लेकिन ये पूरा एरिया आप जहां तक देखेंगे और ये वो जगह भी है जहां पर 27 तारीख को अमरीश की जो शव है वो बरामद किया गया था। अमरीश को उसके परिजन ढूंढते हुए आए थे और यहीं उसके वो खेत हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर अगर हम बात करें तो लगभग 100 मीटर वो दूरी होगी जहां पर अमरीश का खेत है। वो अपने काम से वापस लौट रहा था। बिल्कुल मीनाक्षी, आप तस्वीरें वहां से दिखा रही हैं कि किस तरीके से कितना आसान है उनके लिए वहां पर छुपना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से 50 गाँव ऐसे हैं जो इस समय दहशत में जीने के लिए मजबूर है। हालात ये हो गए हैं कि इस समय ब्रिटिश काल का वो समय याद आ रहा है जब एक साथ 1 लाख भेड़ियों का शिकार किया गया था। सवाल यह भी उठता है कि क्या वन विभाग के पास यही एक इलाज बचा है, शिकार करना। एक रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखाई। आदमखोरों के आतंक का अंत कब खत्म होगा आदमखोरों का खौफ। अकेले बाहर निकले तो समझो जान गई। दहशत का पर्याय बन चुके आदमखोर भेड़िए जो हर दिन नई तकनीक, नई जगह, नए शिकार पर हमले करते जा रहे हैं और वन विभाग बस चारों तरफ ड्रोन उड़ाकर अपनी पीठ थपथपाने से नहीं थक रहा। अगर पिंजड़े तैयार हैं तो आदमखोर अभी तक उन पिंजड़ों में फंसा क्यों नहीं? अगर खेतों के चारों तरफ जाल बिछा दिया गया है तो भेड़िया उस जाल में आया क्यों नहीं? पटाखे दगाए जा रहे हैं, रात भर पहरेदारी चल रही है, तो फिर भेड़िया भाग क्यों नहीं जाता? क्या भेड़िया अब इंसानी दिमाग और वन विभाग के दिमाग से एक कदम आगे चल रहा है? क्या भेड़िया जानता है कि उसे शिकार करना सबसे सुरक्षित कहां है? क्योंकि लगातार हो रहे हमलों के बीच प्रशासन भी गांवों के चक्कर काटकर थक चुका है और भेड़िया उनकी पकड़ से बाहर है। अब तो भेड़ियों के आतंक का दायरा भी बढ़कर सीतापुर तक जा पहुंचा, जहां पहले से ही बाघ के हमलों से लोग परेशान थे। इस वक्त बहराइच के लगभग 40 से ज्यादा गांवों में किसी भी गांव वालों के सामने आप माइक लगाएंगे तो वो आपको बस
दहशत में ही नजर आएगा। अगर किसी से भी सवाल पूछेंगे तो वो बस पसीना पोंछता नजर आएगा। किसी से भी भेड़िए की बात करेंगे तो उसके मन में अपने परिवार वालों, अपने बच्चों की चिंता घर कर जाएगी। और यही वजह है कि गांव वाले पूरी रात जगकर पहरा दे रहे हैं। और भेड़िया अगर बहुवचन का इस्तेमाल करें तो भेड़ियों का झुंड लगातार घात लगाकर बस हमले करता जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप देख सकते हैं ये तालाब की मंदिर है। ये इस बीच बाग में मंदिर है जहां पर लोग गांववासी ग्रामवासी इकट्ठा हुए हैं, माँ को प्रसन्न करने में लगे हैं। और वह इसलिए कि माँ प्रसन्न हो और अपना आशीर्वाद दे, ताकि इनके घर के जो सदस्य हैं वो आदमखोर खूंखार नरभक्षिये के दांत का निवाला न बने और न ही इनके क्षेत्र के लोग उस खूंखार आदमखोर भेड़िए का शिकार बने। यहाँ पर इस मंदिर के अलावा यहाँ कोई भी घर नहीं है, न यहाँ पर कोई बस्ती है। मैं आपको चारों तरफ सन्नाटा दिखाना चाहूंगा। यहाँ देखिए दूर दूर तक यहाँ सन्नाटा है। यहाँ पर आगे पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ तालाब में एक माता की मंदिर है जो तालाब के नाम से जानी। तालाब के किनारे चारों तरफ यहाँ भेड़िया गश्त करता है। आदमखोर भेड़ियों के अंत का इंतजार करती खौफजदा जनता जो ये सवाल पूछ रही है कि जिन भेड़ियों ने अब तक 10 लोगों की नृशंस हत्या कर दी, उनके मारे जाने का फरमान अब तक क्यों नहीं जारी किया गया। आखिर भारतीय वन्यजीव संरक्षण नियम के तले कब तक आपके मासूम इन नरभक्षी भेड़ियों का शिकार बनते रहेंगे। हालांकि प्रदेश के मुख्य सचिव ने इस बात की सुगबुगाहट जरूर जगा दी है कि बहुत जल्द वो ऐसा फरमान दे सकते हैं। भारत में भेड़ियों की प्रजाति खतरे में बताई जाती है और इसके लिए कुछ हद तक आज से लगभग 150 साल पहले हुई घटनाओं को जिम्मेदार माना जाता है। वो ब्रिटिश इंडिया का दौर था। उस वक्त भी भेड़ियों के हमलों की घटनाएं यूपी के इन हिस्सों से लेकर बिहार तक पहुंच गई थी। 1876 में आगरा और अवध के इलाकों में भेड़ियों के हमलों में 721 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। बदले में 2800 से ज्यादा भेड़ियों को मार दिया गया था। इसी साल बिहार में 185 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद इस पूरे इलाके से भेड़ियों का सफाई अभियान चलाया गया। उस वक्त भेड़िए के लिए 8 आना इनाम रखा गया, मादा भेड़िए के 12 आना, जिसके बाद लोगों ने इनाम के लिए बहुत बड़ी संख्या में भेड़ियों को मौत के घाट उतार दिया। एक अनुमान के मुताबिक 1876 से लेकर 1916 के बीच ब्रिटिश भारत में इनाम के लिए 1 लाख से ज्यादा भेड़ियों को मारा गया। यही वजह रही कि भारत में भेड़ियों की संख्या बहुत कम हो गई। लेकिन एक बार फिर आदमखोर होता भेड़ियों का झुंड और सरकार की सख्ती दोबारा ऐसे किसी फैसले की तरफ हो सकती है, क्योंकि लगातार बढ़ रहे भेड़ियों के आतंक से जनता त्रस्त है। भेड़ियों की संख्या भी अनुमानित नहीं है। भेड़िया कब कहां किसे शिकार बना ले ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जब भी कोई जानवर किसी इंसान को मारता है तो वो वहशी कहलाता है और आप अपने बच्चों को वहशियत के मुंह में खुला नहीं छोड़ सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे 2 सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र बहराइच से हैं, आपके पास आना चाहेंगे। राघवेंद्र, देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भेड़िया अब बकरियों को, जानवरों को निशाना नहीं बना रहे हैं, बल्कि इंसानी खून उनके मुंह लग चुका है और इंसान के बच्चों को ही निशाना बना रहे हैं। राघवेंद्र, ये जानना चाहते हैं क्योंकि देखिए बच्चों की पढ़ाई होती है, रोजमर्रा के काम होते हैं, वहां लोग कितने परेशान है। क्या बच्चे पढ़ने जा पा रहे हैं? लोग अपना काम धंधा कर पा रहे हैं रोजमर्रा का? बिल्कुल, देखिए ये जो आपने सवाल उठाया है ये बहुत ही बेसिक सवाल है और इस पर मार्च से ही लोग इसमें उनको तकलीफ आ रही है। जब मार्च से हमला शुरू हुआ, इसी 2024 के जो मार्च से लगभग 6 महीने हो गए,
6 महीने से बच्चे जो हैं ऐसे ही टहल रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। ना वो जो प्राइमरी सरकारी स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं, इनको डर लगता है और यहीं बीच में अपने घर वालों के साथ ही रहते हैं। साथ ही जो काम करने वाले लोग हैं खेतों में, वो खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। लोग खेतों में काम करते हैं तो रात में सोना चाहते हैं, क्योंकि सुबह फिर उनको काम करना होता है, तो रात में सो भी नहीं पा रहे हैं। जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एरिया भेड़ियों के लिए है ये पूरा, लेकिन इस रिस्क जोन में भी बच्चे यहाँ पर अपने बकरियों के साथ टहल रहे हैं। सोचिए, अगर कोई भेड़िया आता है और इन बच्चों को अपना निवाला बना के इधर भाग जाता है तो कोई बचाने वाला नहीं है। ये अपनी जान जोखिम में डाल के आखिर यहाँ क्यों? क्योंकि ये गरीब हैं, इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये